टू शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिया गया है डब्ल्यू 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 एन ई ई एन ई एस ई एन एन एन। देखो डब्ल्यू मतलब क्या है, मैंने एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है नॉर्थ और फिर नीचे होता है साउथ, यहाँ पे होता है वेस्ट और यहाँ पे होता है ईस्ट। तो यहाँ पे डब्ल्यू मतलब क्या है, डब्ल्यू मतलब है वेस्ट, एन मतलब है नॉर्थ, ई मतलब है ईस्ट एंड एस मतलब है साउथ। तो यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना। मान लो डब्ल्यू सबसे पहले दिया, तो एक डब्ल्यू का मतलब हमें ये क्या है कि हमें एक यूनिट चलना है। अब एक यूनिट हमें कहाँ चलना है, हमें डब्ल्यू मतलब हमें कहाँ जाना है, हमें वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है, तो यहाँ से मैं एक जाता हूँ, मैं एक चल गया, कहाँ चल गया, एक वेस्ट चल गया। अब इसका कहता है एन, एन मतलब एन नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ऊपर है, तो एक हमें ऊपर जाना है, इसके बाद एक ऊपर चला गया। फिर ईस्ट, ईस्ट कहाँ है, ईस्ट हमारा इस साइड है, तो हमें फिर कहाँ जाना है, एक इधर जाना है। फिर उसके बाद फिर से ईस्ट है, तो फिर से एक हमें इधर ही जाना है। फिर उसके बाद एन है, एन किधर है, एन ऊपर होगा, तो हमें एक कहाँ जाना है, एक ऊपर जाना है। फिर इसके बाद ईस्ट है, तो ईस्ट मतलब एक इधर जाना है। फिर उसके बाद एस है, साउथ कहाँ है, साउथ नीचे होता है, तो एक नीचे जाना है। फिर ईस्ट है, ईस्ट मतलब इधर होगा, तो एक इधर जाना है। फिर एन है, एन मतलब किधर है, एन ऊपर जाना है। फिर एक बार एन है, तो एक बार फिर एन ऊपर जाना है, फिर एक बार एन है तो एन ऊपर जाना है। तो टोटल हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। ये मेरा ओरिजिन था, हम यहाँ कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। इसको हम थोड़ा अगर ओरिजिन अगर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसको हम अगर मेंशन करें अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा ओरिजिन होगा। और अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये एक दो तीन, इसकी डिस्टेंस होगी थ्री। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो वन टू थ्री फोर, इसकी डिस्टेंस होगी फोर। तो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा है, ये डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, डब्ल्यू एन ई एस, ये कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, स्ट्रिंग में हम कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, वन यूनिट हमें मूव करना पड़ेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अभी देखो ओरिजिन यहाँ पे, हम पहुँचे यहाँ पे, तो इसका ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा, यहाँ की देखो वैल्यू क्या है, थ्री है, इसकी वैल्यू कितनी है, फोर है, इसकी वैल्यू कितनी है, थ्री है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का फार्मूला क्या होता है, पाथ इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है, तीन है, तो तीन का स्क्वायर नौ प्लस 16, तो आ गया फाइव। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आंसर आ गया, फाइव। तो हमें इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे इतना पता है कि डब्ल्यू मतलब है लेफ्ट साइड, ईस्ट मतलब है राइट साइड, नॉर्थ मतलब है अप, साउथ मतलब है डाउन। और हमें चाहिए क्या, हमें ये परफॉर्म करना है यूजिंग कोडिंग। तो हम कोडिंग में इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, पहले तो इसको हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा रफ करते हैं इसको। ये तो इतना तो पता चल गया हम कैसे ये करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब हम कोई भी व्यक्ति ओरिजिन पे होगा, तो उसका एक्स क्या होगा, एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, जाहिर सी बात है। जब वो मूव करता है तब उसकी एक्स और वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती है। मान लो पहले मेरा डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब किधर है, मेरा पहले यहाँ जाना है, ये वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे जैसे डब्ल्यू आ जाए, मुझे क्या करना है, मुझे एक्स में डिक्रीमेंट करना है। क्यों, क्योंकि इस साइड क्या है, इस साइड हमें एक्स को क्या करना है, डिक्रीज करना है। इस साइड क्या करना है, इस साइड एक्स को इंक्रीज करना है। ऊपर क्या करना है, वाई को इंक्रीज करना है, नीचे क्या करना है, वाई को डिक्रीज करना है। क्योंकि एक यूनिट है, तो हमें क्या करना है, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है, पहले तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इन आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन स्ट्रिंग के लेंथ आई। फिर इसका हम क्या करेंगे, हम एक कोई वेरिएबल लेंगे। मान लो हमने कोई वेरिएबल ले लिया डायर नाम, यहाँ पे हम स्टोर करेंगे कि स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर पे दूसरे कैरेक्टर मतलब ith कैरेक्टर पे क्या स्टोर है। मान लो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करके किया str डॉट कैर एट आई। पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम लोग कैरी एट यूज करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम लोग पोजीशन देखते हैं, एरे नहीं है। एरे में क्या होता है, हम लोग एरे में डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कैर एट का यूज करना पड़ेगा, जब भी हमें कोई भी इंडेक्स का कैरेक्टर चाहिए। तो ये डायर में स्टोर हो गया। अब हमें चेक करना है कि डायर है क्या। इफ
इफ डायर अगर हमारा क्या होता है, मान लेते हैं अगर मेरा पहला डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू होता है तो मुझे क्या करना है, डब्ल्यू होता है तो मुझे एक्स में माइनस माइनस करना है। देखो मैंने एक्स वाई को पहले डिफाइन कर दिया। इसी तरह से एलसिफ में क्या करना है, देखना है कि डायर अगर मेरा क्या हो, डायर मेरा अगर ईस्ट हो, ईस्ट में क्या करना है, एक्स प्लस प्लस करना है। फिर एलसिफ करो, अगर डायर मेरा क्या हो, डायर नॉर्थ हो तो क्या करना है, तो नॉर्थ में वाई प्लस प्लस करना है। इसी तरह से एल्स, अब कुछ जो बच गया वो किस में आ जाएगा, एल्स में, तो एल्स में क्या कर दो, वाई माइनस माइनस कर दो। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्स और वाई में जो वैल्यू स्टोर होना होगा वो स्टोर हो जाएगा। अगर ऊपर जाना होगा तो इसका मतलब क्या है, वाई प्लस प्लस करना है, नीचे जाना है तो वाई माइनस माइनस करना है, लेफ्ट जाना है तो एक्स माइनस माइनस करना है, राइट जाना है तो एक्स प्लस प्लस करना है। और जैसे ये फिनिश हो जाए तो हमारे एक्स और वाई में वैल्यू स्टोर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग। और जैसे वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी स्ट्रिंग में, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे फॉर लूप मेरा खत्म हो गया, अब हमें एक्स, हमें फार्मूला मेरा क्या होता है, फार्मूला तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या करना है, जब मेरा फॉर लूप खत्म हो गया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स में जो स्टोर हुआ होगा, वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई इंटू वाई जो वाई में स्टोर हुआ होगा। और फिर फार्मूला हम लोग यूज कर देंगे, क्या यूज करेंगे, मैथ डॉट एस क्यू आर टी। अब ये एस क्यू आर टी क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालता है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको हम लोग स्टोर कर देंगे कोई रिजल्ट नाम के वेरिएबल में या किसी में हम लोग स्टोर कर देंगे। अब चूंकि ये स्क्वायर निकालना है तो ये डेसिमल में भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग फ्लोट टाइप का बनाएंगे। और चूंकि ये हमारा डबल में स्टोर होता है, कोई भी हमारा होता है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, टाइप कास्टिंग कर देंगे फ्लोट में। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन मेन ये था कि हमें कैसे इसको अप्रोच करना है। सीधी बात है, नॉर्थ तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू जीरो होगी। नॉर्थ में जाएंगे तो वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस प्लस हो जाएगा। अगर साउथ में जाएंगे तो वाई माइनस माइनस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग हमारा एक्स वाई क्या होगा, वो अपडेट होता रहेगा। और लास्ट में जो एक्स वाई की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालेंगे, इस फॉर्मूले में फिट करेंगे और हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग कोडिंग में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन किया है और यहाँ पे पास किया है स्ट्रिंग को, एक्स वाई को जीरो कर दिया है। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ को एन में हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर हमने आई इक्वल टू जीरो से एन तक चलाया। फिर हमने डायर नाम का एक कोई वेरिएबल लिया, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के जो आई पोजीशन पे जो ith पोजीशन में जो भी होगा वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, मतलब जीरो पे, फिर वन पे, फिर टू पे, जो भी होगा। फिर हम चेक करेंगे ये जो डायर की वैल्यू वो एन है, या फिर डायर की वैल्यू एस है, या फिर डायर की वैल्यू वाई डब्ल्यू है, या फिर अगर डब्ल्यू नहीं हुआ तो क्या ईस्ट हो जाएगा। तो अगर एन है तो वाई प्लस प्लस कर दो, एस है तो वाई माइनस माइनस कर दो, डब्ल्यू है तो एक्स माइनस माइनस कर दो, और एल है तो एक्स प्लस प्लस कर दो। ये पूरा हमारा एन माइनस वन तक पूरा चलेगा और ये एक्स वाई की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर निकालेंगे, वाई इंटू वाई। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे मैथ एस क्यू आर टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे इसको फ्लोट में चेंज कर देंगे और ये जो हमने पाथ वेरिएबल बनाया इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमारा बिल्कुल एज इट जैसे हमें रिटर्न करना चाहिए, तो क्या रिटर्न होगा, 5 रिटर्न हो जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 5 वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो एक फॉर लूप हम लोग ने यूज किया है, बेसिकली लिस्टिंग का कोई होगा नहीं, तो हम यहाँ पे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ जाएगा, बिग ऑफ एन आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ जाएगी। थैंक यू।